कैसे आप सब? वेलकम टू फॉरेक्स एनालिसिस। तो आज है हमारी टेक्निकल एनालिसिस की दूसरी क्लास, जिसके अंदर हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैं ये कोर्स ऐसे लेकर चल रहा हूँ कि एक बिल्कुल वो बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता और वो अगर सीखना चाह रहा है तो वो सीख सके ना। एडवांस तो हम लोग सिखा देंगे, मसला नहीं है। अच्छा जी, तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। तो बेसिक टॉपिक के अंदर ना दो चीज़ें आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना मैं दो लाइन्स लगाता हूँ, ठीक है। ये मैंने दो लाइंस लगा दी। अच्छा, जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में हर बंदा एक चीज बोलता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, सपोर्ट का मतलब होता है बेस। मतलब जाहिर सी बात है, एक बेस जिसके ऊपर हम, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो खड़ा हुआ है, तो वो किसी चीज के ऊपर खड़ा है, ठीक है। उसको खड़े होने के लिए सपोर्ट चाहिए, जैसे जमीन हमारा सपोर्ट है। या अगर मैं फॉर एग्जाम्पल घर की बात करूँ, तो मैं नीचे वाले पोर्शन पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है। और जो छत है वो मेरी रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब मेरी रुकावट है। इसी तरह अगर मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चला जाता हूँ, तो ऊपर वाली क्या होगी, छत में। फिर मैं छत के ऊपर खड़ा हो गया, तो छत मेरी क्या है, सपोर्ट है, क्योंकि मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ। तो इससे ऊपर जो है वो इसी तरह रेजिस्टेंस है। तो अगर सिंपल लफ्जों में और मैं इसको एक्सप्लेन करूं, जब मार्केट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझिए ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट इस तरह मूव करती हुई आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मार्केट गई जाके सपोर्ट पे हिट हुई। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब मार्केट सपोर्ट को टच करती है तो लाजमी रिएक्शन देती है। रिएक्शन मतलब कि जैसे वो न्यूटन का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। तो सेम वही बात है कि अगर जितनी रफ्तार से मार्केट इसको लगी है, उतनी से वापस ऊपर भी जाएगी, ठीक है। ऊपर गई, फिर आगे फिर टच हुई, फिर ऊपर गई। इसी तरह जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास गई, तो क्या होगा, मार्केट जाके रेजिस्टेंस को टच करेगी और वहां से फिर नीचे गिरेगी, ठीक है। फिर गई, फिर टच किया, तो इस तरह होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। देखिए मार्केट आई साइडवेज, साइडवेज, साइडवेज चल रही थी, सपोर्ट को टच हुई, ऊपर गई, तो रेजिस्टेंस को टच हुई, नीचे गिरी, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। तो इस तरह होता है। अब अगर मैं मार्केट में जाके आपको यही चीज, सेम सेम चीज मैं आपको कहूँ कि मैं आपको मार्केट में जाके समझाता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट ऐसे सीधी सीधी, लेकिन जब ट्रेडिंग के अंदर जैसे बात हमारी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सीधी सीधी रेजिस्टेंस हो या सीधी सीधी सपोर्ट हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये डेली का चार्ट है, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की हुई है, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या कर रही है। हाँ जी। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, अगर मैं बात लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से अब गई। अब देखिए मार्केट इस रेजिस्टेंस से पहले टकराई, फिर नीचे आ गई अपने हिसाब से, फिर रेजिस्टेंस को टकराई, फिर नीचे आ गई, फिर रेजिस्टेंस के पास गई, टच नहीं किया, नीचे गिर गई। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस के पास गई, उसको टच किया, नीचे गिर गई। लेकिन इस बार देखिए मार्केट क्या कर रही है, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाती है ना, तो आगे जाके क्या होता है कि आपकी रेजिस्टेंस जो है ना ब्रेक हो जाती है। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर उस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं रह जाता, फिर वो आपकी सपोर्ट बन जाती है। अब आप बोलेंगे, यार सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, सपोर्ट कैसे बन सकती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर हम अपने उसी जगह पे वापस आते हैं जहाँ पे हम लोग पहले, ये अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ बात कर रहे थे ना, ठीक है। ये देखें, अगर ये मार्केट, हाँ जी, अच्छा जी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर गई और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक, उसको कहते हैं ब्रेकआउट। मैं जो अगली क्लास बनाऊंगा ना, वो ब्रेकआउट के ऊपर ही होने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ ये चीज पढ़ेंगे। ब्रेक कर दिया, तो अब देखें, अब क्या, पहले क्या था, यहाँ पे मार्केट आपकी रेजिस्टेंस से नीचे थी, तो ये आपकी रेजिस्टेंस थी। जब मार्केट इसके ऊपर चलेगी, तो ये रेजिस्टेंस आपकी क्या हो गई, रेजिस्टेंस आपकी सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, आपकी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये आपकी सपोर्ट बन चुकी है। अब इसकी एक कोई ना कोई दूसरी और रेजिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप मार्केट आपको क्या साथ क्या करेगी, मार्केट सिंपल ऐसे
मूव करना स्टार्ट करेगी, सपोर्ट को टच करेगी, ऊपर जाएगी, फिर ये रेजिस्टेंस को टच करेगी, फिर नीचे आएगी। तो ये इस तरह मार्केट आपकी मूव करती है। अब एक क्वेश्चन और भी आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट वापस इस सपोर्ट को ब्रेक कर देते, सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो क्या होता है? सिंपल, एक्शन का रिएक्शन उल्टा कर देंगे। मार्केट देखिए दो तरह से चलती है, सेल साइड, बाय साइड। तो हमने तो ये बाय साइड पढ़ लिया, बाय मतलब ऊपर, सेल मतलब नीचे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, या चले मैंने इस सपोर्ट को कह लेता हूँ, जैसे ये सपोर्ट मेरी क्या हुआ, टूट गई। पहले ये सपोर्ट थी ना अपनी, ये सारी सपोर्ट थी नीचे वाली, ये सपोर्ट टूटी, ये सपोर्ट टूटी, ये सपोर्ट जैसे टूटी, तो अब मैं कहता हूँ कि नीचे एक और सपोर्ट है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट सिंपली मूव करेगी और ये सपोर्ट बन गई। अब यहाँ पे जब मार्केट वापस ऊपर जा रही तो क्या हो रहा है, देखिए सिंपली मैं समझाता हूँ। इस केस में इस केस में क्या था, मार्केट यहाँ इस चैनल के अंदर मूव कर रही थी, ठीक है। तो जब तक इससे नीचे थी तो क्या था, रेजिस्टेंस थी, और इससे ऊपर थी तो क्या था, सपोर्ट थी। जब इसे ब्रेक कर दिया तो ये क्या हो गया, ये नीचे आ गई, मार्केट ऊपर चलेगी, तो मतलब ये आपकी सपोर्ट हो गई। अब मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया, मतलब ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। आगे जाके ना मैं दूसरी क्लास इसको ब्रेकआउट पे ही बनाऊंगा, ठीक है। तो मार्केट ने इसे टच नहीं किया तो मार्केट नीचे आ गई। इसी तरह अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर थी तो ये सपोर्ट थी। जब इसे ब्रेक कर दिया, मतलब तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, आपके रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट इसके नीचे आ गई, तो ये रेजिस्टेंस हो गई, आपकी नई सपोर्ट हो गई। तो इस तरह आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को जो है ना, इंशाल्लाह ताला हम लोग बहुत ही डीप से पढ़ने वाले हैं, और आने वाली क्लासेस जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे फॉरेक्स एनालिसिस को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।